रहीम। आज हम बात करेंगे दीन के बुनियादी रुकन नमाज के बारे में और नमाज में कितने वाजिब है, और जब हमारी नमाज में वाजिब रह जाती है तो फिर उसके लिए क्या करना होगा, आज हम बयान करेंगे। तो सबसे पहले तो जहन में ये रखें कि नमाज में 14 वाजिब है, और जब कोई एक वाजिब या उससे ज़्यादा नमाज में रह जाए तो आखिर में सजदा सहवा करना पड़ेगा। सजदा सहवे करने का तरीका भी मैं फिर एंड में आपको बता दूंगा। तो सबसे पहली जो वाजिब है वो है फ़र्ज़ के पहले 2 रकातों को क़िरात के लिए ख़ास करना। दूसरी वाजिब है फ़र्ज़ नमाज़ों की तीसरी और चौथी रकत के अलावा हर एक रकात में सूरत फ़ातिहा पढ़ना। मतलब फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी रकत में सूरत फ़ातिहा पढ़ना वाजिब नहीं है। इसके अलावा फ़र्ज़ की पहली और दूसरी रकत और इसके अलावा जितने भी नमाज़ें हैं, चाहे वो फ़र्ज़ है, चाहे वो सुन्नत है, चाहे वो वाजिब है, उसमें सूरत फ़ातिहा का पढ़ना वाजिब है। नंबर 3 है सूरत फ़ातिहा के साथ कोई और सूरत पढ़ना इन तमाम नमाज़ों में। मतलब फ़र्ज़ की पहली 2 रकात और इसके अलावा सुन्नत नमाज है या वाजिब है और या नफल है, तो हर एक रकात में सूरत फ़ातिहा के साथ कोई और सूरत पढ़ना। नंबर 4 है सूरत फ़ातिहा को सूरत से पहले पढ़ना। मतलब पहले सूरत फ़ातिहा पढ़ेंगे और उसके बाद सूरत पढ़ेंगे, ये वाजिब है। अगर पहले सूरत पढ़ ली और बाद में सूरत फ़ातिहा तो सजदा सावा लाजिम आएगी। इसी तरह क़िरात, रुकू और सजदों में जो तरतीब है, मतलब सबसे पहले हम क़ियाम करते हैं, फिर उसके बाद रुकू करते हैं, फिर उसके बाद सजदा करते हैं, तो इस तरतीब के साथ नमाज पढ़ना भी वाजिब है। अगर किसी ने तरतीब साकित कर दी तो सजदा सावा लाजिम आएगी। और छठी नंबर पर है क़ौमा करना। क़ौमा क्या है? जब हम रुकू से सीधा खड़े होते हैं, इसको कहते हैं क़ौमा। तो ये सीधा खड़ा होना ये वाजिब है। अक्सर साथियों को आप लोगों ने देखा होगा कि रुकू में जाते हैं तो पूरी तरह वो सीधे खड़े नहीं होते, थोड़ा सा सर उठा के नीचे सजदे पे चले जाते हैं। तो देखिए, अब क़ौमा जो है वो वाजिब है, और क़ौमा क़ियाम को कहते हैं। क़ियाम से है मतलब सीधा खड़ा होना। तो रुकू से जब हम सीधा खड़े हो जाते हैं, इसको कहते हैं क़ौमा। तो क़ौमा नमाज में वाजिब है। इसी तरह जलसा, एक सजदे के बाद जब हम बैठते हैं फिर दूसरे सजदे के लिए जाते हैं, तो इसमें भी अक्सर साथियों को आप लोगों ने देखा होगा कि सजदे से सर उठाते हैं तो पूरी तरह वो नहीं बैठते, सर उठाते हैं और फ़ौरन दूसरे सजदे के लिए चले जाते हैं। तो जलसा जो है वो भी वाजिब है। इसी तरह तादीलुल अरकान, मतलब हर एक रुकन को आराम और इत्मीनान के साथ पढ़ना। और आराम इत्मीनान क्या है कि जब कोई क़ियाम के लिए खड़ा हो जाता है और तकबीर कहता है, तो उसके खड़े होने में इतनी देर होनी चाहिए कि उसकी बॉडी जो है वो हरकत करना छोड़ दे, इसको इत्मीनान कहते हैं। फिर जब बंदा रुकू में जाता है तो जो ही रुकू में जाता है और रुकू की हालत में बिल्कुल उसकी जो बॉडी की हरकत है वो रुक जाए, ये इत्मीनान है। फिर क़ौमा, इसी तरह फिर सजदा, फिर कायदा। तो हर एक रुकन में इत्मीनान, मतलब कि जब आपकी बॉडी जो है हरकत करना छोड़ दे, इसको कहते हैं तादील। तो तादील ये नमाज में वाजिब है। अगर किसी की नमाज बहुत जल्दी जल्दी हो रही है कि अभी सजदे में नहीं गया कि उसने सर उठाया, फिर बैठा नहीं है कि फिर चला गया, जिस तरह बहुत जल्दी जल्दी, तो इस तरह आपकी वाजिब रह जाती है। इसी तरह पहली कायदा, अगर आप 4 रकात नमाज पढ़ रहे हो और या 3 रकात नमाज पढ़ रहे हो, तो 2 रकात पढ़ने के बाद जो हम बैठते हैं और तशहुद उसमें पढ़ते हैं अब्दुहु व रसूलुहु तक, ये छोटी कायदा है, ये वाजिब है। अगर किसी के रह जाए तो उसकी लिए आपने सजदा सावा करना होगा। और इसके बाद जो वाजिब है वो है तशहुद पढ़ना। मतलब पहली और आखिरी कायदा में तशहुद पढ़ना, एक है बैठना और एक है इसमें तशहुद पढ़ना। तो सिर्फ बैठना, पहली कायदे में सिर्फ बैठना ये वाजिब है, और
اس میں پھر تشہد پڑھنا، اشہدو، یہ جو التحیات للہ ہے عبدہ و رسولہ تک، اس کو تشہد کہتے ہیں، یہ پڑھنا، اور اسی طرح آخری قاعدے میں تشہد پڑھنا یہ واجب ہے۔ اس کے علاوہ عید کے نمازوں میں جو اضافی تکبیریں ہوتی ہے، 3 تکبیریں، وہ واجب ہے، اور دعائے قنوت کے لیے تکبیر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا یہ دونوں واجب ہے۔ مطلب جب ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں وتر میں تو اس کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، تکبیر کرتے ہیں اور پھر دعائے قنوت پڑھتے ہیں، تو ہاتھوں کو اٹھانا اور دعائے قنوت پڑھنا یہ واجب ہے۔ تو یہ ہو گئی تمام واجب۔ اس کے علاوہ ایک اور واجب، اور وہ ہے سلام کے ساتھ نماز سے نکلنا۔ سلام کے ساتھ نماز سے نکلنا یہ بھی واجب ہے کہ آپ کی جب نماز ختم ہو رہی ہو تو آپ کا آخری لفظ کیا ہوگا؟ وہ سلام ہوگا۔ اور اگر آپ امام ہو اور نماز پڑھا رہے ہو تو پھر فجر اور مغرب اور عشاء اور جمعہ اور عیدین، ان تمام نمازوں میں اونچی آواز کے ساتھ قرأت کرنا واجب ہے، اور ظہر اور عصر میں پست آواز سے، مطلب آپ کی آواز لوگ نہیں سنیں گے، تو ان تمام نمازوں میں اونچی آواز سے نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، اور ظہر اور عصر میں پست آواز سے تلاوت کرنا یہ واجب ہے۔ تو یہ ہو گئی نماز کے واجبات، اور اگر ان میں سے ایک یا زیادہ رہ جائے تو اس کے لیے سجدہ سہوہ کرنا ہوگا۔ اور سجدہ سہوہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ تشہد پڑھ لیتے ہیں آخری قاعدے میں تو عبدہ و رسولہ کے بعد دائیں طرف سلام پھیر دے، اگر امام ہے تو ایک طرف سلام پھیر دے، اور پھر تکبیر کہہ کے 2 سجدے کر لے اور دوبارہ تشہد پڑھ لے اور سلام پھیر لے۔ اور اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہو تو پھر آپ دونوں سائڈ پہ بھی سلام پھیر سکتے ہو، اور اگر ایک سائڈ پر آپ نے سلام پھیر دی اور اس کے بعد 2 سجدے کیے اور اس کے بعد پوری تشہد پڑھ لی تو اس کے ساتھ آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ اور اگر آخر میں سجدہ سہوہ نہیں ہوا اور آپ کی واجب رہ گئی تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ نماز دوبارہ پڑھ لیں۔ جزاکم اللہ۔